बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें लेंथ और एंगल थीटा दिया हुआ है, हमने रेडियस मालूम करना है। तो बेटा हमने वही फार्मूला लगाना है। हम कहेंगे एज वी नो दैट, जिस तरह के हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा, इसमें बेटा हमने आर मालूम करना है, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल ओवर थीटा। तो आर इज इक्वल टू एल हमारे पास 4 है, थीटा पाई है, तो 4 ओवर 3.1416। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1.27 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो ये रेडियस हमारे पास जो है, रेडियस आर इज इक्वल टू 1.27 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है कि L 6 मीटर है, थीटा 15 डिग्री है। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि इसमें L इज इक्वल टू आर थीटा, या एरिया ऑफ अ सेक्टर में थीटा हमेशा रेडियन में पुट करना है। कहीं पर भी अगर डिग्री में दिया हुआ है तो इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। थीटा डिग्री में पुट नहीं करना है, इसमें रेडियन में करना है। तो थीटा पाई बाई 12 आ जाएगा। आर हमने मालूम करना है। तो हमारे पास एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने बेटा थीटा मालूम और रेडियस मालूम करना है, तो L ओवर थीटा। तो आर हमारे पास इसमें आ जाएगा, L हमारे पास है 6, थीटा है पाई बाई 12, तो 6 ये ऊपर जाके वैल्यू उलट जाएगी, 12 ओवर द पाई। तो 6 मल्टीप्लाई 12 3.1416। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 72 को 3 पॉइंट पर, तो हमारे पास जो है वो रेडियस 22.9 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास लेंथ मीटर में थी, इसलिए रेडियस का यूनिट भी वही आएगा जो लेंथ का है। तीसरा पार्ट, इसमें बेटा हमारे पास एरिया दिया हुआ है। एरिया है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, थीटा है पाई बाई 4 रेडियंस। हमने इसमें आर मालूम करना है। As we know that L is equal to R थीटा, तो हमने बेटा R मालूम करना है, तो थीटा उधर जा L पर डिवाइड हो जाएगा, L ओवर थीटा। तो R इज इक्वल टू हमारे पास ही आ जाएगा, सॉरी, इसमें हमने एरिया दिया हुआ है, तो हमने इसके अंदर, अच्छा बेटा इसमें सॉरी, हमारे पास एरिया दिया हुआ है। अगर कहीं पर भी एरिया दिया हुआ हो तो हम एल आर थीटा नहीं करेंगे, हम एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो है एरिया की वैल्यू 200 है, 1/2 आर हमने मालूम करना है, थीटा है पाई बाई 4। तो यह आ जाएगा 200, ये 8 जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसको बेटा ये हमारे पास ये आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 ओवर 3.1416। तो बोथ साइड बेटा हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमने रेडियस आर मालूम करना है। तो रेडियस आर जो है वो हमारे पास, हम 1600 को पहले 3.146 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो हमारे पास जो आंसर है वह आ जाएगा R इज इक्वल टू 22.57 सेंटीमीटर। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। एरिया और लेंथ दी हुई है, हमने इसमें रेडियस मालूम करना है। तो बेटा हम इसमें से एरिया होता है 1/2r² थीटा, तो उसमें लेंथ नहीं होती। हम क्या करेंगे, फिर हम L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें से हम थीटा ले लेंगे, ये आ जाएगा L/r इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू L/r। तो हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए हमने जो है वो ये होता है 1/2r² थीटा। अब बेटा एरिया हमारे पास 100 है, 1/2 आर रेडियस हमने मालूम करना है, थीटा लेंथ ओवर रेडियस। अब ये स्केयर इस एक से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ एक रह जाएगा। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 100 × 2 इज इक्वल टू L/r। अब लेंथ हमारे पास जो है वो कितनी है, 10 है, 10 × r। तो बेटा ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 10 × r। तो ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत साइड हम डिवाइड कर देंगे, ये 0 से 0 काट दें, तो रेडियस जो है हमारे पास आ जाएगा 20 डेसीमीटर। 20 डेसीमीटर जो है वो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, a 30-inch pendulum swing through an angle of 30 डिग्री। एंगल बेटा इसमें 30 डिग्री है। ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये रेडियस है। लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो जो है 30 इंच जो है वो स्विंग करता है, तो ये रेडियस होता है। आगे हमने लेंथ ऑफ आर्क L मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम थीटे को रेडियन में कन्वर्ट करें, 30 × π/180 रेडियन। तो ये हमारे पास 31, 36 यानी π/6 रेडियन आ जाएगा। हमने बेटा इसमें थीटा मालूम कर लिया। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। एज वी नो दैट हमारे पास है लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू r थीटा। हमने इसमें लेंथ मालूम करनी है, रेडियस हमारे पास जो है वो 30 इंचेस है, थीटा हमारे पास π/6 है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 30 × 3.1416 डिवाइडेड बाई 6, 6165। अब बेटा ये जो 5 मल्टीप्लाई हमारे पास है 5 × 3.1416, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 15.7 इंचेस ये हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी। तो अब हमने 5 को 3.5 यही दो बचे थे, इनको मल्टीप्लाई करके हम जो है इसमें से लेंथ ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। एक मोटरसाइकिल जो है एक कर्व हाईवे पर, एक कर्व पार्ट पर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। द कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल। कर्व जो है वो एक सर्कल की एक आर्क है विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। तो रेडियस हमारे पास जो है हम कहेंगे रेडियस है 10 किलोमीटर। तो इसमें बेटा इफ द मोटरसाइकिल स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं,
ये हमारे पास है 42 किलोमीटर पर आवर। तो एंगल हमारे पास एंगल इन डिग्री, एंगल हमने थीटा मालूम करना है। एंगल हमने, इफ द मोटरसाइकिल स्पीड 42 किलोमीटर, व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज? एंगल डिग्रीज में हमने मालूम करना है। थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। टाइम हमारे पास जो है t इज इक्वल टू 21 मिनट्स। अब बेटा इसमें हमने सबसे पहले स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल जो है 42 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब यह है कि ये मोटरसाइकिल जो है वो 1 घंटे में या 60 मिनट में 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 60 मिनट्स। 1 घंटे में, क्योंकि ये हमारे पास जो स्पीड है बेटा 42 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब यही है कि ये मोटरसाइकिल जो है वो 1 घंटे में 42 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। तो अब हम इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 60 मिनट्स, 1 घंटा या 60 मिनट एक ही चीज़ है, 42 किलोमीटर। अब बेटा हमने कहना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट। इसमें हमने क्या करना है, 60 को हमने यहाँ पे 1 लाना है, क्योंकि 21 मिनट्स की हमने निकालना है, टाइम हमारे पास 21 है। 60 पे डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, इसको हम 60 पे डिवाइड कर देंगे। और अब हमने डिस्टेंस जो है वो निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 21 मिनट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42/60 मल्टीप्लाई 21। तो इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 14.7 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये हमारे पास एक्चुअली लेंथ है। लेंथ इज इक्वल टू 14.7 किलोमीटर। तो अब इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, ये डिस्टेंस जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये आर्क लेंथ के इक्वल है। डिस्टेंस आर्क लेंथ के इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे L इज इक्वल टू 14.7 किलोमीटर। तो अब बेटा इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने बेटा थीटा मालूम करना है, तो थीटा आ जाएगा L/R। तो थीटा इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास है 14.7 और हमारे पास रेडियस 10 है। तो 14.7 जो है इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे, ये 1.47 रेडियन आ जाएगा। अच्छा, इन सवालों में जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा या एरिया ऑफ अ सेक्टर, इन सब में बेटा हमने थीटे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। लेकिन इसमें देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा है कि व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। उसने एंगल हमसे कहा है कि आपने एंगल जो निकालो उसको डिग्री में निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1.47, 1 रेडियन जो है ये होता है 180/पाई, 180 डिग्री ओवर पाई। तो हम इसको 1.47 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 3.1416, इन सब को बेटा हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84.22 डिग्री, या हम कहेंगे 84 डिग्री, ये हमारे पास एंगल जो है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 84 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फार्मूला। हमारे पास बेटा इसमें देखें हमने पेरीमीटर और एरिया मालूम करना है। डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर जो है हमारे पास कि सर्कल में ये इसका सेंटर है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकिन लाइन सेंटर में से होकर गुजरे उसे हम डायमीटर कहते हैं। हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो ये हमारे पास डी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है वो d/2, यानी यहाँ से इधर तक ये इसका डायमीटर का आधा रेडियस कहलाता है। 12/2 ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर आ गया। हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल और दूसरा हमने इसके अंदर एरिया ऑफ हाफ सर्कल। एरिया ऑफ हाफ सर्कल। पैरामीटर जो है ये भी हाफ सर्कल है, क्योंकि सर्कल और हाफ सर्कल बेटा इसके फार्मूला चेंज हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास हमने पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल और एरिया ऑफ हाफ सर्कल ये दो चीज़ें मालूम करनी है। अच्छा, इसमें बेटा L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम इसमें जो है वो पेरीमीटर निकाल रहे हैं, लेकिन ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल में जो सेंट्रल एंगल होता है वो पाई डी होता है। इन a half circle, angle, central angle थीटा जो है वो हमारे पास पाई रेडियन है। हाफ सर्कल में एंगल थीटा जो है वो पाई रेडियन है, तो हमारे पास ये रेडियस 6 है, ये पाई जो है वो रेडियन आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 3.1416, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास लेंथ आ गई 18.85 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला क्या है? पैरामीटर ऑफ हाफ सर्कल पैरामीटर ऑफ हाफ सर्कल बेटा ये होता है आर्क लेंथ ऑफ हाफ सर्कल प्लस डायमीटर। पैरामीटर जो है हमारे पास क्या होता है? आर्क लेंथ प्लस डायमीटर। तो आर्क लेंथ बेटा हमारे पास यानी ये लेंथ L प्लस D, तो L हमारे पास 18.85 है और डायमीटर हमारे पास जो है वो डायमीटर 12 है। तो ये हमारे पास जो है पैरामीटर है, ये इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 30.85 सेंटीमीटर। ये बेटा हमने जो है वो पैरामीटर ऑफ हाफ सर्कल निकाल लिया। अब हमने लेना है एरिया ऑफ हाफ सर्कल। एरिया ऑफ हाफ सर्कल हमने ए जो है वो मालूम करना है। तो हाफ सर्कल के अंदर इन हाफ सर्कल एंगल थीटा जो है वो पाई रेडियन के इक्वल है। इन हाफ सर्कल में थीटा पाई रेडियन के इक्वल है। तो हमने एरिया मालूम करना है। एज वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। इसमें हमारे पास बेटा
हाफ सर्कल में थीटा जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। एज वी नो दैट हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2। रेडियस हमारे पास जो है वो, क्योंकि डायमीटर 12 था तो रेडियस 6 था, 6 का स्क्वायर। थीटा हमारे पास पाई है, तो अब हमारे पास पाई रेडियन, ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 2। इन 36 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है वो इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। हमारे पास आंसर ये या 218 एरिया इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3.1416। तो इसमें बेटा एरिया हमारे पास जो है वो आ जाएगा 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56.55 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास एरिया ऑफ हाफ सर्कल आ गया। तो इस तरह बेटा ये ध्यान में रखना है कि हाफ सर्कल के लिए हमारे पास जो है वो एंगल थीटा जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है।